ये वीडियो मैं जनवरी 2026 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसमें जो क्वेश्चंस मैं कंसीडर कर रहा हूँ एमकॉम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और सिनॉप्सिस सबमिशन के से रिलेटेड डेट क्या होगी इस सेशन की, इसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। साथ में स्टूडेंट के क्वेश्चंस को भी मैं ले रहा हूँ। आपने पूछा है ख्याल समथिंग नेम है, आई थिंक जिससे आपने ईमेल आईडी बनाई होगी वो नेम है, रियल नेम नहीं है। आपकी क्वेश्चन है सर, मेरे रीजनल सेंटर पर कहा गया है कि सिनॉप्सिस मार्च में सबमिट होता है एंड मुझे कुरियर करके दिल्ली भी भेजना होगा। आई वांट टू नो कि मैं कब कुरियर करूं, अभी या मार्च में। बड़े ही ध्यान से समझिए कि आपको अभी कुरियर नहीं करना है। मैं ये वीडियो अपलोड भी कर दूंगा और आपको कमेंट भी कर दूंगा, कमेंट की रिप्लाई भी कर दूंगा। बेसिकली जो एमकॉम के स्टूडेंट हैं जो सिनॉप्सिस सबमिशन का प्लान कर रहे हैं या आप प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका क्या है 2026 में जनवरी से बहुत सारे रीजनल सेंटर सबमिशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और कुछ रीजनल सेंटर मार्च में एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? होता क्या है कि जब आपका स्लॉट ओपन होने वाला होता है या जैसे मार्च में सबमिशन होता है, जैसा कि आपने अभी बताया अपने कमेंट में रिप्लाई करके, तो अब क्या होता है रीजनल सेंटर उसके अपने पास ही रख लेते हैं और उसे स्टैक बनाते हुए रहते हैं और जैसे स्लॉट ओपन कर होता है वो सारे सिनॉप्सिस को कंसिडर कर लेते हैं। एक तो तरीका ये होता है यूनिवर्सिटी का। दूसरा तरीका ये होता है कि वो आपको सिंपली कहें कि जब डेट ओपन होगा तभी आपके सिनॉप्सिस मिल जाएंगे। बहुत सारे प्रोग्राम्स में सिनॉप्सिस कभी भी सबमिट हो जाते हैं, उसके लिए वैसा कुछ स्लॉट नहीं ओपन होता है। तो इन सारी बातों को कंसिडर करने के लिए करते हुए आपको आंसर ये देना चाहूँगा कि आप अपने रीजनल सेंटर में अभी जाके सबमिशन की कोशिश कीजिए। अगर उन्होंने ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं, फरवरी या मार्च में लूँगा, कुछ स्टडी नहीं रीजनल सेंटर, कुछ रीजनल सेंटर मार्च में ले रहे हैं, कुछ रीजनल सेंटर फरवरी से ही लेना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो अगर उन्होंने कोई स्पेसिफिक डेट दे दी तो आप पार्टिकुलर उसी सिनॉप्सिस को उस पार्टिकुलर डेट में जाके सबमिट कर दीजिएगा। क्या जनवरी 2026 में भी सिनॉप्सिस सबमिशन हुए? आंसर है यस, बहुत सारे स्टूडेंट ने अब भी सबमिट किए हैं। अगेन मैंने कहा कि ये रीजनल सेंटर टू रीजनल सेंटर वेरी कर सकता है ना। तो आप जब सिनॉप्सिस सबमिशन करने के लिए जाएंगे अपने रीजनल सेंटर पे तो वहाँ वो एक्सेप्ट कर लें तो बहुत अच्छी बात, अगर वो नहीं करें तो आपको टाइम दे देंगे। ऑलमोस्ट जनवरी एंड हो चुका है, फरवरी स्टार्ट होने को है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो सबमिशन ले लेंगे। तो आपका साथ में एक और सवाल है, क्या आपको इग्नू मैदानगढ़ी में भी कुछ स्पीड पोस्ट करना है? आंसर है यस, पर वो सिनॉप्सिस नहीं है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आई थिंक आपको कन्फ्यूज़न है। आप क्या करेंगे, अपने सिनॉप्सिस को अपने रीजनल सेंटर पे सबमिट करते हैं, हार्ड कॉपी में सिनॉप्सिस सबमिट कीजिएगा, ठीक है। और जो ओएल वाले स्टूडेंट हैं लाइक एमकॉम ओएल वाले, वो भले ही अपने पोर्टल पे कर सकते हैं। इसके लिए कोई ईमेल आईडी यूज़ मत कीजिएगा, इसके लिए कोई लिंक यूज़ मत कीजिएगा। सिनॉप्सिस सबमिशन मैक्सिमम केस में आपके हार्ड कॉपी में ही सबमिट होते हैं, तो आपको हार्ड कॉपी में सबमिट कर देना चाहिए, ठीक है। जब सबमिशन के बाद आपको अप्रूवल मिल जाता है तब अप्रूवल लेटर के साथ अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कंप्लीट फॉर्म में बना के आप यूनिवर्सिटी को फिर हार्ड कॉपी में या पीडीएफ फाइल में भेजते हैं। तो कहाँ भेजते हैं? इग्नू मैदानगढ़ी में रिपोर्ट आप सबमिट करते हैं, ठीक है। तो आपके क्वेरी की जो कन्फ्यूज़न थी वो आई थिंक आप सॉल्व हो गई होगी। सिनॉप्सिस आपको हार्ड कॉपी में अपने रीजनल सेंटर पे सबमिट करना है। आप अभी ट्राई कीजिए, अगर उन्होंने अभी ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने कहा है कि वो मार्च में लेंगे तो मार्च में बस 1 महीने बाद मार्च स्टार्ट हो जाएगा। जनवरी एंड, ये वीडियो मैं जनवरी एंड में बना रहा हूँ, कल से फरवरी स्टार्ट हो जाएगा और फिर मार्च में आप सबमिट कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आंसर दे दूंगा। किसी भी डेट के लिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं मन में रखना है, आप पूछ भी सकते हैं या आप इग्नू की मेन वेबसाइट पे जाकर डेट चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके मन में कई सारे सवाल भी होंगे कि जो पुराना सेशन था वो तो उसकी डेट तो निकल गई, 30 दिसंबर तक सबमिशन हुए थे या नवंबर 2025 तक सबमिशन हुए थे, तो अब मैं क्या करूं, क्या मैं सबमिट ना कर पाऊं? आंसर है यस, आप कर सकते हैं। नए सेशन अब स्टार्ट हो चुके हैं या होने को हैं, तो इस करेंट सेशन में आप सिनॉप्सिस सबमिट कीजिए। बहुत सारे सिनॉप्सिस सबमिशन जनवरी में भी हुए हैं और आप अपने सिनॉप्सिस रेडी करके अपने रीजनल सेंटर में लेके जाइए और फिर सबमिट कीजिए। अगर उन्होंने ले लिया तो बहुत अच्छी बात, अगर उन्होंने नहीं लिया तो वो आपको कहेंगे 1 महीने बाद आके सबमिट करो या एक पार्टिकुलर डेट दे देंगे। ये थोड़ा सा रीजनल सेंटर टू रीजनल सेंटर वेरी करता है।
और जैसा कि आप जानते हैं हमारे एंड से आपको साइनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सपोर्ट मिल जाता है, यूनिक टॉपिक का सपोर्ट मिल जाता है। तो कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है आपके माइंड में, अगर आपको लगता है कि आपको हमारे एंड से सपोर्ट चाहिए रिसर्च में, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ये है, आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपने रीजनल सेंटर एंड अपने डिटेल्स के साथ। फिर मैं आपको एक यूनिक टॉपिक भी प्रोवाइड करा दूंगा और आपको इन चीज़ों में सपोर्ट भी कर दूंगा, ठीक है ना। नॉमिनल फ़ी होती है, वो आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।